नमस्कार। आरक्षण को लेकर आज बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने 6-1 से दिया है। जस्टिस B.R. गवई इस बेंच के मुख्य न्यायाधीश थे और साथ में उनके सहयोगी 6 जज, जिसमें बेला त्रिवेदी जस्टिस ने इस फैसले के विरुद्ध अपना फैसला दिया। तो 6-1 से SC/ST समुदाय के लिए जातिगत वर्गीकरण के आधार पर यानी आरक्षण के अंदर आरक्षण की व्यवस्था की है। और जस्टिस B.R. गवई की अध्यक्षता वाली इस बेंच में गवई जी ने ये कहा कि भले SC या ST में कई जातियां शामिल की जाती हैं, लेकिन एक मैला ढोने वाला किसी क्रीमी लेयर वाले से कैसे तुलना की जा सकती। बेहद न्यायोचित फैसला है और इस फैसले का स्वागत व्यापक तौर से किया जाना चाहिए। अब आरक्षण के अंदर आरक्षण जातियों में वर्गीकरण के आधार पर होगा। एक मैला ढोने वाले व्यक्ति को वरीयता मिलेगी, वनस्पति उस तथा कथित SC समुदाय में शामिल जाति को कई जातियां आंदोलन करके शामिल हो गई हैं, जबकि उनकी स्थिति शैक्षिक या आर्थिक बेहद मजबूत होती है। हालांकि ये तो अब सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था कर दी है। अब राज्य अपनी तरफ से आरक्षण के अंदर आरक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं, कैटेगरी बना लेंगे उसमें कि ये जातियां A कैटेगरी, ये B, चाहे तो वो 2 से ज़्यादा भी वर्गीकरण कर पाएंगे। तो एक लेयर सिस्टम है, जैसे कि आरक्षण में क्रीमी लेयर OBC में है, तो क्रीमी लेयर को बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, लेकिन जो दलितों में महादलित हैं, वाकई में उन्हीं के नाम पर उन्हीं की दुर्दशा का चित्रण करके आरक्षण लिया जाता है और लंबे समय से लिया जाता रहा है। जस्टिस B.R. गवई ने अंबेडकर जी का भी हवाला दिया कि समाज को वो आरक्षण क्यों देना चाहते थे और जिससे उनका उत्थान हो, तो वो इस फैसले के बाद में उनका सपना पूरा होगा। तो ये एक जानकारी थी आरक्षण को लेकर। हालांकि समाज में जाति के साथ आर्थिक आधार पर ही आरक्षण हो और जो बेहद संपन्न लोग हैं उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। लेकिन एक कमाल की बात है, आरक्षण के नाम पर अब तो कोई भी अपने को OBC वाले भी अपने को दलित बोलने लगे हैं, जबकि सबसे ज़्यादा अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो जो 89 के पहले जनरल कैटेगरी में ही आते थे OBC वाले, और उनके द्वारा ही प्रताड़ना के मामले ज़्यादा होते थे। और आज भी जब वो मामला होता तो उसे दबंग शब्द से परिभाषित कर दिया जाता है। हालांकि आरक्षण कोई भी समस्या का समाधान हरगिज नहीं है। 10 साल के लिए प्रावधान किया गया था, लेकिन धीरे धीरे वोट बैंक के नाम पर आरक्षण का विस्तार लगातार किया जाता रहा है। सरकार चाहे ये हो या वो हो या कोई भी हो, लेकिन क्या करें, जो लोग आरक्षण से वंचित हैं। हालांकि मोदी सरकार ने EWS में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण दिया है, लेकिन उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता, उसमें कोई जाति धर्म संप्रदाय का भेद नहीं है। जो भी उस कैटेगरी में आता है, 8 लाख अगर आमदनी साल में उससे कम है, 1000 स्क्वायर फीट से कम क्षेत्रफल का मकान है, तो वो उस EWS कैटेगरी में आता है। जानकारी कैसी लगी लिखें।